बच्चों, टुडे वी विल लर्न अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग सोप, दैट इज़ द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो एक सोप क्लींजिंग कैसे करता है, सिर्फ हम सोप की बात करेंगे, यहाँ पर डिटर्जेंट की बात बाद में करेंगे। तो सोप किस तरीके से क्लींजिंग करता है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें सोप के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो सोप के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, राउंड शेप आयनिक बॉन्ड है, ये आयनिक पार्ट है। आयनिक पार्ट यानी कि पोलर पार्ट, यानी कि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं। और ये वाला जो पार्ट है, चेंज देख रहे हैं हम, दिस इज़ द नॉन आयनिक पार्ट। क्या कहेंगे इसको? नॉन आयनिक पार्ट कहेंगे, या फिर इसको हम नॉन पोलर पार्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी पोल नहीं है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव पोल है। फाइन। तो ये जो लॉन्ग चेन है, ये किसकी चेन है? ये हाइड्रोकार्बन की चेन है, ये हाइड्रोकार्बन की चेन है। और ये जो आयनिक पार्ट है, ये COONA, CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो दोनों चार्जेस हैं यहाँ पे। ये वाला जो पार्ट है जिसमें चार्जेस हैं, ये पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ सोप मॉलिक्यूल। और जो ये जो लंबी सी चेन है, दिस इज़ द हाइड्रोफोबिक, यानी कि ये जो पार्ट है लॉन्ग चेन, दैट इज़ फियरिंग ऑफ वाटर, उसको डर लगता है। हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर हेयर, और फिलिक मीन्स अट्रैक्टिव या लविंग। तो ये वाटर अट्रैक्टिव पार्ट है। जैसे ही हम सोप मॉलिक्यूल को, सोप को डालते हैं वाटर के अंदर, तो ये वाला पार्ट, क्योंकि इसको वाटर अच्छा लगता है, ये वाला पार्ट फटाफट से वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होना शुरू कर देता है। और ये वाला पार्ट जो हाइड्रोफोबिक है, जिसको वाटर से डर लगता है, ये वाटर से दूर भागता है, ये वाटर मॉलिक्यूल के पास नहीं जाता। फाइन। तो ये पार्ट वाटर मॉलिक्यूल से अटैच हो गया, फर्मली अटैच हो गया, क्योंकि ये आयनिक पार्ट है। और ये पार्ट अटैच नहीं हुआ, ये अभी अकेला घूम रहा है, इंडिपेंडेंट। दिस पार्ट विल फाइंड सम ग्रीस और डर्ट जो आपके क्लोथ्स में है। जब आपने इस डिटर्जेंट या इस सोप वाले वाटर के अंदर जब आपने किसी क्लोथ को डाला या किसी भी डर्ट को डाला, तो ये वाला पार्ट क्या करता है, ये वाला पार्ट डर्ट के साथ जाके अटैच हो जाता है। फाइन। और ये वाला पार्ट, क्योंकि इसको वाटर से डर लगता है, ये डर्ट पे या ग्रीस पे जाके चिपक जाता है। और ये वाला पार्ट, क्योंकि इसको वाटर अच्छा लगता है, तो ये वाटर के पास जाके चिपक जाता है। फाइन। इट विल अटैच टू द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो दोनों का नेचर बिल्कुल अलग है, दोनों दूर दूर रहना चाहेंगे। फाइन। तो ये वाला पार्ट तो चला गया वाटर के अंदर, ये वाला पार्ट स्टिक हो गया ग्रीस के साथ। तो एक स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं इसका। सो लगभग ये स्ट्रक्चर बनेगा। दिस इज़ द एक्चुअल क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो जैसे ही हमने वाटर में सर्फ डाला, या फिर सॉरी नॉट सर्फ बट हमने डाला इसमें सोप को डाला, तो सोप के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से हैं, स्ट्रक्चर इस तरीके से है। और ये है डर्टी क्लोथ, या ये डर्ट है या ये ग्रीस है। ठीक है। तो ये मैंने बताया कि ये वाला पार्ट जो है लॉन्ग चेन, इसको वाटर से डर लगता है, हाइड्रोफोबिक है, तो ये वाटर में तो नहीं जाएगा, ये इस डर्ट के साथ चिपक जाएगा। और ये जो सर्कुलर एंड है इस मॉलिक्यूल का, ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है। तो दोनों का अलग अलग अटैचमेंट हो गया। जैसे इसी मॉलिक्यूल को लेते हैं, ये इसके साथ अटैच हो गया वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और ये पार्ट अटैच हो गया डर्ट या ग्रीस के साथ। ठीक है। और ये जो फॉर्मेशन करा है इन्होंने, इन सभी मॉलिक्यूल्स ने मिलके, इसको हम मिसल फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये एक तरीके का मिसल फॉर्मेशन है, ये डर्ट को घेर लेते हैं। ठीक है। जो लॉन्ग चेन है वो पकड़ लेती है डर्ट को या ग्रीस को, और ये जो सर्कुलर पार्ट है ये वाटर के साथ चिपका रहता है। ठीक है। अब मेन रोल स्टार्ट होता है जब हम इस क्लोथ की रिंसिंग करते हैं, या जब हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की रिंसिंग करते हैं। जैसे अगर हम हैंड्स भी वॉश करते हैं तो हम हैंड्स को रब करते हैं, तो वो जो रबिंग है उससे क्या होगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल वाटर के साथ चिपका हुआ है, ये मॉलिक्यूल डर्ट के साथ चिपका हुआ है। जब हम रिंसिंग करते हैं तो एक तरीके का ये वाला पार्ट जो है ये वाटर के साथ है, तो ये इस तरफ को पुश करता है। ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल के साथ आना चाहता है, और ये वाला जो पार्ट है ये डर्ट के साथ रहना चाहता है। तो इनके बीच में बहुत सारा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, और फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने की वजह से ये मॉलिक्यूल इस डर्ट को लेके ही अलग हो जाता है। फाइन। इस ग्रीस पार्टिकल को लेके ही अलग हो जाता है। तो ये पूरा मॉलिक्यूल जो था वो डर्ट के साथ वाटर में आ जाता है,
और पूरा का पूरा जो वाटर है वो डर्टी हो जाता है, और ये जो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो क्लॉथ है या वो हमारे हैंड्स हैं, इट गेट वॉश, तो डर्ट निकल जाता है, ग्रीस निकल जाता है, और फिर फाइनली जो वाटर है वो डर्टी हो जाता है। सो दिस इज़ द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो मिसल फॉर्मेशन भी समझ में आया। ये जो फॉर्मेशन यानी कि उस डर्ट को घेर लेना, इसको हम कहते हैं मिसल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर को देखने के बाद और समझने के बाद हमें लगता है कि सोप का फंक्शन तो बहुत आसान है, बढ़िया है, तो हम सोप को क्यों नहीं यूज़ कर लेते हर जगह पे। वाई वी आर यूजिंग डिटर्जेंट, क्योंकि सोप के कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी विल क्लोज दिस टॉपिक अबाउट सोप। तो पहली लिमिटेशन क्या है कि आप सोप को हार्ड वाटर के साथ यूज़ नहीं करते हो, क्योंकि जब हम सोप को हार्ड वाटर के साथ यूज़ करते हैं तो बनता है इनसॉल्युबल पर्सिपिटेट। क्या बनता है? एक इनसॉल्युबल पर्सिपिटेट बनता है। ये इनसॉल्युबल पर्सिपिटेट जो है ये कपड़ों पे चिपक जाता है, ठीक है, और एक तरीके का स्पॉट क्रिएट करता है, यानी कि जो क्लोथ्स हैं वो साफ़ होने की जगह उस पर छोटे छोटे से स्पॉट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो सोप को हम हार्ड वाटर के साथ इसीलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि कुछ इनसॉल्युबल पर्सिपिटेट बनता है। उसका टेक्निकल नेम क्या है? स्कम्स। तो स्कम फॉर्मेशन हो जाता है, इसीलिए हम लोग सोप को यूज़ नहीं करते हैं हार्ड वाटर के साथ। सेकेंडली, हार्ड वाटर के साथ यूज़ ना करने का एक रीज़न ये भी है कि जो हार्ड वाटर होता है उसमें होता है कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट, ठीक है। तो जैसे ही हम इस सोप को उसमें डालते हैं तो ये सोप सबसे पहले वाटर में जाने के बाद, हार्ड वाटर में जाने के बाद इनसे रिएक्ट करना शुरू कर देता है। तो जो एक्चुअल में फंक्शन है सोप का, क्लींजिंग का, वो तो बाद में होगा, पहले वो इससे रिएक्ट करेगा, तो बहुत सारा सोप इस चीज़ में, इस प्रोसेस में वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके दो शॉर्ट कमिंग्स हैं कि हार्ड वाटर में होता है, हमने पढ़ा कि हार्ड वाटर में होता है कैल्शियम या मैग्नीशियम का सॉल्ट, ठीक है। और जैसे ही हम इसमें सोप को डालते हैं तो सोप क्या करता है? सोप सीधा इसके साथ और इसके साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है। उसका काम क्या था? क्लींजिंग करना, बट वो नहीं कर पा रहा क्योंकि एक्स्ट्रा मटेरियल हार्ड वाटर में अवेलेबल है और वो उसके साथ रिएक्ट करता है। ये रिएक्शन की वजह से ही स्कम फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है। तो ये दो ड्रॉबैक्स हैं सोप के। तो जब ये सोप हार्ड वाटर से रिएक्ट करता है, कैल्शियम मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है, तो फिर प्रॉपर जो फोम फॉर्मेशन है, लेदर फॉर्मेशन है, वो भी नहीं हो पाता, क्योंकि लेदर फॉर्मेशन तो मस्ट है क्लोथ्स में से डर्ट को रिमूव करने के लिए, तो वो भी नहीं हो पाता। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि प्रॉपर क्लींजिंग एक्शन सोप नहीं कर पाता जब वो हार्ड वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है, इसीलिए इसको हम लिमिटेशन ऑफ सोप में पढ़ते हैं। सो दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ अ सोप ओवर और with the use of a hard water. Bye.